स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो है यह आपके क्लास 12th का, और क्लास 12th में जो लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो लेसन 3rd है, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको कुछ टॉपिक बता दिया है अपने प्रीवियस वीडियो में, और लास्टली जो हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आगे का टॉपिक है आज मैं इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक को आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका सर्विक्स। देन वी स्टडी अबाउट वेजिना एंड लास्टली वी स्टडी अबाउट मेमरी ग्लैंड एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये सभी बातें हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मैं इसी आशा के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नेम है सर्विक्स। सर्विक्स it is the part of duct system. It is a part of duct system. It present below of uterus. It present below of uterus. It is narrow tube. It is narrow tube. It more portion contain mucous membrane. It is responsible for giving passage to spermatozoa in female uterus, and it allow to flow of blood during menstrual cycle। देखो बेटा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। देखो सर्विक्स क्या होता है तो आप बताओगे यह एक पार्ट होता है किसका? इट इज द पार्ट, यह पार्ट है डक्ट सिस्टम का। मैंने आपको बताया है डक्ट सिस्टम ना। फर्स्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, सेकंड पार्ट है यूटेरस, थर्ड पार्ट होगा सर्विक्स। तो सर्विक्स किसका पार्ट है? तो तुरंत आप आंसर देना है, डक्ट सिस्टम का पार्ट होता है। कंफर्म। अब बात आएगी कि ये कहां पर प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या डक्ट सिस्टम
का ये जो पार्ट है ये कहाँ प्रेजेंट है फीमेल बॉडी में, तो आप बताओगे यार इट प्रेजेंट बिलो ऑफ यूटेरस, ये यूटेरस के नीचे होता है, कंफर्म हो गया। इसके बाद यहाँ एक नैरो ट्यूब होता है, ये नैरो ट्यूब होता है, कंफर्म रखना आप लोग, यह एक नैरो ट्यूब होता है और इसका मोर पोर्शन जो होता है वहां पर म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस कंटेनिंग होता है, जो एक कहें तो फ्लूइडी मीडियम बनाया रहेगा जिससे पैसेज होगा और उस पैसेज से स्पर्मेटोजोआ मूव कर जाएगा। ठीक है बेटा, इजिली मूव कर सकता है। इसके बाद इट इज रिस्पॉन्सिबल, देखिए बात आ रही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, गिविंग पैसेज देने के लिए, टू इंटर करने के लिए स्पर्मेटोजोआ को, सीमेन तो आप जानते ही हो स्पर्मेटोजोआ है, और स्पर्मेटोजोआ के साथ जब फ्लूइड होते हैं जो मेल के एसेसरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं उनको मिलाकर हमने बताया था आपको सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन को इजीली मूव करने के लिए फीमेल के यूटेरस तक जाने के लिए जो पैसेज देने का काम करता है वो आपका होता है सर्विक्स, याद रखिएगा। इन फीमेल यूटेरस कंफर्म ही हो गया कि फीमेल यूटेरस में जाने के लिए पैसेज प्रदान करता है। इसके साथ यह अलाउ करता है टू फ्लो ऑफ ब्लड जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, आप सभी लोग जानते हो प्यूबर्टी के टाइम से जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो जो ब्लीडिंग होता है उस टाइम जो ब्लड होता है वो ब्लड को बाहर जाने के लिए, वेजिना में जाने के लिए, जहां से वो फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाए, उसके लिए भी अलाउ कौन करता है बेटा, तो आप बताओगे सर्विक्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा उसका नेम है वेजिना। तो कंफर्म हो गया ना, क्या बता सकते हैं, यह डक्ट सिस्टम का पार्ट है, यह एक नैरो ट्यूब है, यह पैसेज प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजोआ को इंटर करने के लिए, और साथ में यह अलाउ करता है कि जो मेंस्ट्रुएशन फेज में जो ब्लड होता है उसको फीमेल बॉडी से बाहर निकलने के लिए थ्रू वेजिना। कंफर्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे वो होगा हम लोग का वेजिना। तो चलिए वेजिना के बारे में हम लोग जाने, ये वेज कर दिया गया इसे। वेजिना क्या होता है, तो आप बताओगे इट इज अ मस्कुलर structure it present below of cervix. It present below of cervix. It connect uterus directly with external world. It work as receptacle for penis and spermatozoa। बाबू समझ में आ रहा है आपको? देखो मैंने बताया कि अगर वेजिना पूछा जाएगा तो आप फर्स्टली यही बताना कि इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये मसल से मेड अप स्ट्रक्चर होता है। इसको बताना इट प्रेजेंट बिलो ऑफ सर्विक्स, ये सर्विक्स के बिलो होता है, कंफर्म रखना। इसके बताया गया इट कनेक्ट यूटेरस को कनेक्ट करता है डायरेक्टली
सीधे किससे? विथ एक्सटर्नल वर्ड, एक्सटर्नल वर्ड से। मतलब कहने का ये है कि जो बेबी होता है बर्थ के टाइम बाहर आता है, इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है, तो यूटेरस में ही ना होता है, तो वहां से इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में उसको बाहर आने में जो मेन पैसेज का काम करता है वो होता है वेजिना। याद रखना बेटा। तो इसीलिए एक्सटर्नल वर्ल्ड, या आप जानते हो जैसे मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी इंटर करने के लिए, यूटेरस तक जाने के लिए इस बाहरी वर्ल्ड से कनेक्शन करने का काम जो करता है यार, वो होता है वेजिना। ये रिसेप्टिकल है, ये रिसीव करता है किसको किसको बेटा? ये रिसीव करता है, जैसे रिसेप्टिकल आप जानते हो ना, जैसे बताओगे कि इसी के थ्रू जो पेनिस होता है वो आपका इंटर करता है फीमेल बॉडी में, और साथ में जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो भी एंट्री करता है फीमेल बॉडी में। जिस मस्कुलर स्ट्रक्चर से, उस मस्कुलर स्ट्रक्चर का नेम होता है आपका वेजिना। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप बताओगे आगे, वेजिना कवर्ड by mucous membrane called hymen। अब याद रखना बेटा, यह जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है ये वेजिना को कवर्ड की होती है, वेजिना वाले रीजन को कवर्ड की होती है आउटसाइड से, और उस मेम्ब्रेन का नेम होता है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन का नेम होता है हाइमेन। आप याद रखना, ये प्रोटेक्शन करने का काम करती है, और ये टॉर्न होता है उस टाइम जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो फर्स्ट जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम ये टॉर्न हो जाता है, और जब कोई भी गर्ल पार्टिसिपेट करती है जब किसी स्पोर्ट में, तो उस टाइम भी ये जो मेम्ब्रेन होती है ये टॉर्न हो जाती है। तो आप इसके बारे में बताओगे। यह म्यूकस की मेम्ब्रेन जो होती है हाइमेन, ये पार्सली जो होती है कवर्ड की रहती है, पार्सली या फुल्ली कवर्ड होती है, कवर्ड की होती है आपके वेजिना को। और इसके साथ ये टॉर्न कब होती है? तो आप बताना, ड्यूरिंग दी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स और इन दोज गर्ल विच पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, जो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें ये आपके टर्न हो जाती है। ये भी आप याद रखोगे, कंफर्म रहेगा। जैसे में साइकिलिंग करते टाइम भी ये टर्न हो जाती है, तो इससे आप किसी को बता सकते हो। कंफर्म हो गया। तो ये म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है कौन? हाइमेन। कंफर्म हो गया। तो इसके बारे में आप बताओगे। तो एक बार रिवीजन के तौर पे मैं बता दूं, वेजिना क्या है। तो आप बताओगे यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो सर्विक्स के बिलो प्रेजेंट होता है, और यह कनेक्ट करता है यूटेरस को डायरेक्टली विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, मतलब बेबी का बर्थ जो होता है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़ता है, मतलब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है मदर के बॉडी से बाहर, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से किस पैसेज के थ्रू मिलता है बेटा? तो बताओगे वेजिना। कंफर्म हो रहा होगा आपको। इसके साथ यह वर्क करता है एज रिसेप्टिकल फॉर पेनिस एंड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ और पेनिस के लिए रिसेप्टिकल का वर्क करता है। और वेजिना जो होता है कवर्ड होता है बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन को हम लोग हाइमेन के नेम से जानते हैं। और ये भी याद रखिएगा, वेजिना जो होता है
ये लोअर होता है, और यूरेथ्रल जो ओपनिंग होती है वो अपर साइड में होती है बेटा, याद रखना। यूरेथ्रल ओपनिंग अपर साइड में होती है, और वेजिना जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे लोअर साइड में होता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। नेक्स्ट है हम लोग का फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो कंफर्म रखोगे। ये जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो भी जेनाइटल आर्गन आते हैं उसको कलेक्टिवली वुल्वा बोलते हैं, वुल्वा, याद रखना। आगे लिखेंगे ऑल द पार्ट्स which include with female external genitalia called vulva, ये आप बताओगे, ठीक ना। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, तो कंफर्म हो गया। तो आप बताओगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंतर्गत जो भी आर्गन आते हैं उनको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं वुल्वा, ये आप बताओगे वुल्वा। और इसके अंतर्गत जो पार्ट्स इंक्लूड किए गए हैं इसमें आपका आता है, फर्स्टली आप बताओगे मोन्स प्यूबिस। इसके बाद सेकंड जो आएगा वो होगा आपका लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा। इसके बाद आपका आ जाएगा क्लाइटोरिस वेस्टिब्यूल, ये सभी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, ये भी आप बताओगे। तो देखो आप बताना कौन कौन से पार्ट फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आते हैं बेटा। तो फर्स्टली होगा मोन्स प्यूबिस, सेकंड जो होगा लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा, थर्ड जो होगा बेटा होगा क्लाइटोरिस, और लास्ट जो होगा वेस्टिब्यूल। ये सभी पार्ट्स इंक्लूड किए गए होते हैं किसमें, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। तो चलिए मोन्स प्यूबिस के बारे में हम लोग जान रहे हैं। फर्स्टली हम लोग जानेंगे मोन्स प्यूबिस। तो बताएंगे इट इज राउंडेड इन स्ट्रक्चर, it made up of fatty tissue। आप बताओगे यह जो मोन्स प्यूबिस होता है यह एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर में होता है, और ये फैटी टिश्यू से बना होता है। यह एक तरीके से पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है बेटा। इसके बाद इसी पैड लाइक स्ट्रक्चर के डाउनवर्ड लोअर साइड में जो आपका प्रेजेंट होगा वो नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसका नेम होगा, आपको मालूम भी है, उसका नेम है लैबिया माइनोरा एंड लैबिया मेजोरा।
ये दोनों पार्ट हैं। तो ये भी याद रखना, मोन्स प्यूबिस का जो अपर पार्ट होता है वहां पर हेयर्स का भी फॉर्मेशन होता है और हेयर एराइज होते हैं जो शो करते हैं फीमेल के प्यूबर्टी स्टेज को। तो ये भी आप याद रखोगे। तो जो मोन्स प्यूबिस होता है उसके अपर साइड वाले रीजन पे आप ये भी बताओगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो है लैबिया माइनोरा एंड लैबिया मेजोरा। और लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा ये टू फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं जो लिप लाइक स्ट्रक्चर का फोल्ड होकर लिप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी आप बताओगे। तो नेक्स्ट जो है वो है लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा। ये दो पार्ट है। तो बता सकते हो फर्स्टली इट इज फोल्डेड लिप लाइक लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, लिप लाइक स्ट्रक्चर, ये आप बताओगे। ओके, इट फाउंड below of mons pubis। ये जो फोल्डेड लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और लिप्स भी फोल्डेड ही होता है, मेन बात तो ये भी बोल सकते हो बेटा। और ये जो होते हैं ये फाउंड होते हैं बिलो ऑफ मॉन्स प्यूबिस, ये आप बताओगे। लैबिया मेजोरा जो होता है ये लार्ज होता है स्ट्रक्चर में, बट लैबिया माइनोरा जो होता है वो स्मॉल होता है स्ट्रक्चर में। लैबिया माइनोरा जो होता है वो लैबिया मेजोरा के बिलो फाउंड होता है। ये भी आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा, या इसमें जो भी टॉपिक बचे हैं उसको मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।